ठीक है मिस्टर चला, हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन में कोई परेशानी? नो सर। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है हमारे पास बढ़िया सी। अच्छा, k लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, इस ये दो रिजल्ट्स में कोई परेशानी? नो सर। तो देयरफॉर k लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड k लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, और लैम्डा बाई टी जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी के, तो के वी इज इक्वल टू ओमेगा। सर यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n, दैट इज इक्वल टू c बाय v। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। इस रिजल्ट में कोई परेशानी? नो सर। आबा जी यहाँ तक कोई डाउट है आपको? देखिए इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ax माइनस ओमेगा टी प्लस 5। जितनी मुसीबत खुद से जितनी मुसीबत खुद से इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा परेशानी। तो आप सिंपली ये अज्यूम कर रहे हो कि जो डेल्टा फाई है, जो मेरा इनिशियल फेज डिफरेंस है, वो जीरो है, इसलिए इसको आपने इग्नोर करके यहाँ से इक्वेशन शुरू कर दी। सर कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। देखिए सर, अब थोड़ा सा मेरी बात समझिए। अगर कोई वेव लैम्डा डिस्टेंस चलती है, अगर कोई वेव, ये वेव जा रही है इस साइड, और जो वेव है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लैम्डा डिस्टेंस जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो डिफरेंस आ जाता है वो 2 पाई का आ जाता है, फेज डिफरेंस 2 पाई का आ जाता है। सर कोई डाउट है इस बात पे तो रोकिए प्लीज। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। देखिए यहीं पर समझ लीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी फंडा है, तो फिर से समझ लीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव जा रही है और आपको कोई बोलता है कि द वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 जब ट्रेवल किया होगा तो फेज डिफरेंस कितने का आया होगा मिस्टर चिराग? सर लैम्डा बाय 4। मिस्टर अब्बास? लैम्डा जब वेव, या देखो ओके ऐसे समझने की कोशिश करो, चलिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। लैम्डा का यूनिट क्या है? सर मीटर्स। मीटर। 2 पाई का यूनिट क्या है? सर पाई रेडियन। आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। तो जब मैं आपको बार बार डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस में बोल रहा हूँ ये मीटर। अरे यार जैसे आप बोलते हो ना 4 मीटर हमारी गाड़ी चली, 4 मीटर या 4 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, 4 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, तो मैं जो डिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बात कर रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ गए सर। तो पाई बाय 2 रहा है वो 5। पाई बाय 2 होगा यार, डिस्टेंस मेजर करना है ना यार। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मान लीजिए यार, मेरे पास कोई रेडियो वेव है, कोई रेडियो वेव है, उसका जो लैम्डा है वो 1 किलोमीटर का है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ गए। तो वो रेडियो वेव अगर हाफ किलोमीटर चली होगी तो फेज डिफरेंस कितना आ गया होगा? सर सर पाई। पाई। अगर वो वेव 1/4 किलोमीटर चली होगी तो कितना डिफरेंस आ गया होगा? सर पाई बाय 2। अब बाजी कोई डाउट है? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस हम मीटर्स में मेजर करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज
कि you can also measure distance in terms of lambda. Raju, कोई doubt? No, sir. So for example, यही जो वेव हमने ली थी जिसका लैम्डा 1 किलोमीटर था, अगर आपको कोई बोलता कि ये जो वेव है जिसका लैम्डा 1 किलोमीटर है, तो अगर ये वेव 1/4 किलोमीटर चली तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कितना फेज डिफरेंस होगा मिस्टर चिराग? चिराग जी क्वेश्चन समझ आया? अब्बास जी क्वेश्चन समझ आया? डाउट आ रहा है? तो चिराग जी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो वेव थी जिसका लैम्डा 1 किलोमीटर है, जिसका लैम्डा 1 किलोमीटर है, अगर मैं पूछूं ऐसी वेव 1/4 किलोमीटर चली तो फेज डिफरेंस कितना आया होगा? फेज डिफरेंस कितना आया होगा? So pi/2. π/2। कोई परेशानी तो नहीं? No, sir. ये π/2 यहाँ पर इतना डिफरेंस आया होगा। The point that I'm trying to make is you can make there is a linkage between the distance specified in terms of lambda and the phase difference. चिराग जी को डाउट है? No, sir. तो इसमें आप अगर एग्जांपल्स लेके करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और चीजें इजी भी हो जाएंगी, और जरूरी नहीं हर बार नैनोमीटर में ही फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेके वैसे सब तामझाम कर रहे हैं। आप सिंपल फिगर्स लीजिए, 1 किलोमीटर का लैम्डा लीजिए, टाइम टाइम में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2 सेकंड का ले लीजिए या 2 आवर का टाइम पीरियड ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए तो अच्छा सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स मत लीजिए। राजी समझ आ रहा है नहीं यार? So समझ है. आपने एग्जाम्पल लेना है तो कोई इजी एग्जाम्पल लीजिए जिससे आपको समझ आ जाए। ओके, तो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर लैम्डा लैम्डा अगर 2 पाई है तो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं कि डिस्टेंस मूव्ड अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस आता है 2 पाई का, और डिस्टेंस मूव्ड अगर 1 है तो फेज डिफरेंस आ जाता है 2 पाई बाय लैम्डा का, और अगर डिस्टेंस मूव्ड डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस आ जाता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सर बात नहीं समझ आ रही? So समझ आ गई. यार ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, इसमें से ये कोई वेव जा रही है, जा रही होगी अपने हिसाब से। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वेव जब डेल्टा एक्स डिस्टेंस से जाती है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब अगर मैं यहां पर इसको ऐसे करता हूं, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये वाला पॉइंट जो है, इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। सर कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ये फंडा सबसे इजी है याद रखने का। सी फंडामेंटली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू नीड टू, जो हमारी पहले भी बात हो चुकी है, यू नीड टू बी वेरी इजी अबाउट दिस फैक्ट कि दिस इज लैम्डा, दिस इज 1 टाइम पीरियड, दिस इज 2 पाई रेडियंस। सर कोई डाउट है? चिराग जी को डाउट? No, sir. No, sir. तो अब फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपने जो लाइट है, लाइट बोल लीजिए, वेव बोल लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, लाइट को सुन के कंफ्यूज मत होइए। लाइट, जब भी लाइट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट उसको वेव बोलना शुरू कर दीजिए, आपकी कंफ्यूजन चली जाएगी। तो अब जो लाइट है दैट ट्रेवल्स डेल्टा एक्स इन अ मीडियम, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो फेज डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सर कोई कंफ्यूजन है? No, sir. 2 पाई बाय लैम्डा
ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब अगर लाइट एक मीडियम से पास कर रही लाइट अगर एक मीडियम से पास कर रही है विद डिफरेंस डिस्टेंस कितना मूव कर रही है, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस लाइट मूव कर रही है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो के डेल्टा एक्स का आएगा। चिराग जी परेशान हो रहे हैं? नहीं सर, समझ आ गया। और ये जो के है, ये जो के है वो ओमेगा बाय वी भी है। नहीं समझ में? तो समझ आ। और अगर आप ये परेशान हो रहे हैं कि सर आप कहाँ घुमा रहे हो, ये सब तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये सब मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही सब चीजें यहाँ पर डिराइव की गई हैं। चिराग जी समझ आया? यस सर। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग उसने रास्ता लिया है, बट जो भी है मैं तो सिर्फ आपको ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि इन ट्रांसलेशन व्हाट डज दिस मीन। मैं बेसिकली ये जो पैराग्राफ है इसकी ट्रांसलेशन कर। चिराग जी समझ आया? यस सर। तो ये मत सोचिए कि सर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता ले रहे हैं, मैं सिर्फ इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और लड़ाई करनी है तो बोर्ड से कीजिए, मेरे से मत कीजिए, मैं सिर्फ इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है चिराग? नो। ओके, अब देखिए आपको ये समझ आ गया कि अगर आप की जो वेव है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो जो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, और या आप ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली ऑल दीज आर द सेम वेज ऑफ राइटिंग द सेम इंफॉर्मेशन। चिराग जी समझ नहीं आया? समझ आ गया। उसमें सिर्फ आप थोड़ा सा उसमें जो वैल्यूज हैं वो आप थोड़ी इधर उधर की वैल्यूज डाल रहे हैं। बेसिकली अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, अगर दोबारा फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ऑल दीज थ्री रिजल्ट्स आर द सेम। कौन सा? ये वाला, ये वाला और ये वाला। दीज आर द सेम रिजल्ट्स, जिसमें सिर्फ आपने थोड़ी सी यहाँ जो वैल्यूज, ये जो आपने सारी डेरिवेशन की थी, ये डेरिवेशन की कुछ चीजें यूज करके आपने ये रिजल्ट्स में डाली है। फिलहाल यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखिए अगर आपका जो मीडियम है वो वैक्यूम है, अगर आपका मीडियम वैक्यूम है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है ये, इसमें v की बजाय मैं क्या डाल सकता हूँ? c। नहीं समझ में आया? तो समझ आ। अब ये तो केस 1 है। केस 2 में जो लाइट है उसको मैं एक ऐसे मीडियम से पास करवाता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। नहीं समझ में आया? तो समझ आ। फर्स्ट केस में जब वैक्यूम के थ्रू मैंने लाइट को पास कराया, तो मेरा जो फेज डिफरेंस आ गया दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दूसरे केस में जब मैंने लाइट को एक ऐसे मीडियम से पास कराया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उस फेज डिफरेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा फाई डैश से। और यही जो v था यही जो v था यही जो v था, इसको मैंने यूज किया n इज इक्वल टू सी बाय वी, v इज इक्वल टू सी बाय n। और ये जो v है, ये जो v है, इसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया? c बाय n। नहीं समझ में आया सर? तो समझ आ गया। तो ये आ गया मेरा सर ओमेगा बाय सी, और ये आ गया मेरा सर n डेल्टा x। नहीं समझ में आया सर? तो समझ। तो अब अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, अब अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, आपने लाइट वेव ली,
आपने लाइट वेव ली, उसको पहले तो आपने पास करा दिया किससे, केस 1 में डेल्टा एक्स डिस्टेंस पास कराया आपने वैक्यूम से। जब आपने वैक्यूम से पास कराया तो उसमें जो फेज डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, ओमेगा बाय सी डेल्टा एक्स। केस 2 में आपने उसी लाइट को पास कराया, डेल्टा एक्स डिस्टेंस पास कराया किसी मीडियम में ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, तो उस केस में जो फेज डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, ओमेगा बाय सी एन डेल्टा एक्स। फिर आगे समझ नहीं आया? तो समझ आ गया। तो ये सब तामझाम आपकी बुक में ये इस एक पैराग्राफ में ये सारा कुछ 15-20 मिनट का तामझाम इसने किया है। यहाँ तक मेरी बात समझ आए? यस सर। अब ये लाइन पढ़िए जरा, ताकि हम समझें कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पढ़िए जरा। Thus, when a wave travels a distance x through a medium having refractive index of n, its phase changes by the same amount as it would if the wave had traveled a distance n delta x in vacuum. We can say that a path length of delta x in a medium of refractive index n is equivalent to a path length of delta x in vacuum. And n delta x is called the optical path traveled by a wave. Thus, optical path travel through a medium is the effective path traveled by light in vacuum to generate the same phase difference. तो आपको ये बोल रहा है, आपकी किताब में वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर ऐसा है, Thus, when a wave travels a distance delta x through a medium having a refractive index of n, its phase changes by the same amount as it would if the wave had traveled a distance delta x in vacuum. सर बात ही समझ आए? तो समझ आए? देखिए सर, जब ये मीडियम में चेंज कर रहा है, जब ये मीडियम में आपका वेव जा रहा है, तो ये जो फेज डिफरेंस है, ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है एन डेल्टा एक्स, ये आपको यहां कैप्चर करके बता रहा है कि when a wave travels a distance delta x through a medium having refractive index n, its phase changes by the same amount as it would if the wave had traveled a distance n delta x in vacuum. मतलब यहां पर अगर n डेल्टा x डाल दिया जाए, that will be equal to this. सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया। तो कहने का मतलब आपकी जो वेव है वो, we can say that path length of delta x in a medium of refractive index n, मतलब ये मेरा मीडियम है, इसमें अगर मेरी वेव डेल्टा एक्स जाती है, इट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि वैक्यूम में मेरी जो वेव है वो एन डेल्टा एक्स से जाती है। नहीं समझ में आ रहा सर? तो समझ आया। सर ये आपकी किताब वाले ने कॉम्प्लिकेटेड रास्ता ले लिया, बट मैं सर आपको समझा रहा हूँ, लिखा गया मीडियम में डेल्टा एक्स इज इक्वलेंट टू वैक्यूम में एन डेल्टा एक्स। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। इसको हमने, अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में एक आसान तरीके से किया था, वो याद है या नहीं याद? नहीं तो ठीक से नहीं। ठीक से याद नहीं? ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूं। बेसिकली ये तो याद होगा आई थिंक, और तो कुछ याद नहीं होगा, ये याद होगा सर कि मीडियम में आपकी वेव बनेगी ऐसे और वैक्यूम में वेव बनेगी ऐसे। नहीं समझ में आया सर? तो यहाँ पर मीडियम में आपके जो वेवलेट्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा सर? तो समझ आया। तो यहाँ पर अगर आपको 1 2 3 4 क्रेस्ट चाहिए
वो क्रेस्ट आपको वैक्यूम में ज्यादा स्पेस में चाहिए। बिल्कुल एलिमेंट्री बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं आपको, नहीं समझा, फिर समझ लो। क्योंकि मीडियम में आपके जो वेवलेट्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, आपकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सो वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, वेवलेंथ ज्यादा कैसे हो जाएगी? नहीं सर, वेवलेंथ कम हो जाती है, नंबर ऑफ वेव ज्यादा हो जाती है। यस, यही आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे। यहां पर मुझे जैसे 1 2 3 4 क्रेस्ट इतने डिस्टेंस में मिल रहे हैं कंपेयर टू 4 क्रेस्ट यहां पर, अगर आप देखेंगे ज्यादा डिस्टेंस में, तभी वो आपको बोल रहा है कि सर अगर आप मीडियम में डेल्टा एक्स चलते हैं, कौन सा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इट इज द सेम लाइक सेइंग कि वैक्यूम में आपको एन डेल्टा एक्स चलना पड़ेगा फॉर अ सिंपल रीजन, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो वेवलेट्स हैं वो एक्सपेंडेड आते हैं। भाई समझ नहीं आया? तो समझ आओ। अब बात ही समझ नहीं आया। तो इसने कॉम्प्लिकेटेड रास्ता लिया। वो जो सिंपल हमने लास्ट टाइम किया था वो फिर से मैं आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। बट रिजल्ट ये है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, फाइनली यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द रिजल्ट इज कि मीडियम में डेल्टा एक्स चलना इज द सेम एज वैक्यूम में एन डेल्टा एक्स चलना। एन क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सर बात समझ आ रही है? ये